टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ ही हमारे संवाददाता भी नजर आ रहे हैं। अभिजीत और रुपेश हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रुपेश, महागठबंधन तो कह रहा है कि आज बिहार में बंद बा, वाकई ये जो बंद है इसका क्या प्रभाव है, क्या तैयारियां हो रही हैं? पप्पू यादव हम देख रहे थे कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी का भी कार्यक्रम है, राजद के नेता सड़क पर उतर रहे हैं। आप कहां हैं इस वक्त, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए रवि, बिहार में चुनाव बा, यही से बिहार में बंद बा। आज इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो है इनकम टैक्स गोलंबर, आयकर चौराहा। आयकर चौराहा पर इसलिए क्योंकि यहां पर महागठबंधन के जो तमाम घटक दलों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और पूरी तरह से इस चौक को जाम कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले जो गाड़ियां अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी उनका पूरा जाम लगा हुआ था। सभी गाड़ियों को बाहर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया, चाहे वो पुलिस की गाड़ियाँ हों, जज की गाड़ियाँ हों या फिर खुद राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं नेताओं की ही गाड़ियाँ क्यों न हों, सबको वापस कर दिया गया है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्सेस का, रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर के और जिला पुलिस से लेकर के बिहार मिलिट्री पुलिस तक का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बड़ी संख्या में। और यहीं से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और घटक दलों के तमाम जो नेता हैं वो निकलेंगे। जो चुनाव आयोग का दफ्तर है यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, उसका घेराव करने के लिए यहीं से निकलेंगे। लिहाजा पटना में वैसे तो जो कई जो महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं वहाँ जाम की स्थिति है, वहाँ पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन दलों के जाम कर रखा है, चक्का जाम कर रखा है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जुटान, सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि राहुल गांधी यहीं से आकर के और वो घेराव करने के लिए निकलेंगे। तेजस्वी यादव भी यहीं पर रहेंगे। लिहाजा आप देखिए राहुल गांधी चूंकि आ रहे हैं, लिहाजा आज कांग्रेस थोड़ी ज़्यादा ही सक्रिय है। उनके बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर निकले हुए हैं। अब ये देखिए, ये जो तस्वीर है जरा देखिए, यहाँ पर कई अलग अलग तरह की तस्वीरें भी लेकर के यहाँ पर सांकेतिक विरोध चुनाव आयोग से लेकर के और तमाम कटाक्ष, और पूरा ये गोलंबर आप देखिए, इस पूरे गोलंबर पर आप देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो यातायात पुलिस की जो बैरिकेडिंग है, जो पहले व्यवस्था को संचालित करने के लिए लगाई जाती है, आज उसी का इस्तेमाल करके कांग्रेस के, खास करके कांग्रेस और आरजेडी के भी जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर रवि, और इसी बैरिकेडिंग जो व्यवस्था बनाती थी कल तक, उसी को यहाँ पर लगा दिया गया है और यहाँ पूरी तरह से रोक दिया गया है, जाम कर दिया गया है। जहाँ तक मैं जाऊँगा गोलंबर के चारों तरफ पहले पुलिस व्यवस्था में लगी हुई थी, अब पुलिस ने खुद ही सड़क को रोक दिया है। देखिए वाम दलों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। वाम दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना काफिला लेकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। आरजेडी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। वज्रवाहन से लेकर के वाटर कैनन तक की व्यवस्था की गई है। महिला पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, बिहार मिलिट्री पुलिस और जिला पुलिस बल, ये तमाम तरह का डिप्लॉयमेंट, 20 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट की तैनाती, 500 से ज़्यादा सिर्फ पटना में पुलिस बलों की तैनाती पटना में की गई है व्यवस्था को देखने के लिए। लेकिन आप देखिए किस तरह से सड़कों पर बैठे हुए हैं कार्यकर्ता चारों तरफ से। अब से कुछ देर पहले सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं लेट गए थे, कहीं बैठे हुए हैं। पुलिस की आवाजाही, यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर सारिका पासवान दिख रही हैं जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो अब ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है, इसे भी रोक दिया गया है। और यहाँ देखिए ये जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर बैठ गए हैं। यहाँ ये पुलिस की गाड़ी है। अब ये देखिए, इस पुलिस की गाड़ी को यहाँ पर वापस लौटना पड़ रहा है। कुछ देर पहले माइकिंग की जा रही थी कि ये जज साहब की गाड़ी है, पटना हाईकोर्ट के जज हैं, उनके लिए जा रही है। लेकिन इस पुलिस की गाड़ी को भी, इसमें महिला पुलिस कुछ दिख रही हैं, उनको भी जाने से, यानी कि जो बल है इस वक्त, जो कई बिहार बंद हुए होंगे, पटना बंद हुआ होगा, लेकिन आज जो स्थिति है, अब से पहले पिछले 2-4 वर्षों में अगर देखें तो इतना फोर्स राजनीतिक दलों का इस तरह से पूरे पटना में मुझे यहाँ तक तरीके से नजर आ रहा है। रुपेश, बस 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पर रोक रही हूँ